हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है हमको। यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की होल पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा की। हमें यहाँ पर ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा की होल पावर 100। इसको देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। देखिएगा इज इक्वल टू में दिया है दैट इज ए प्लस आयोटा बी। अब देखिएगा रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब देखिएगा यहाँ क्या आ गया, यहाँ फर्दर हमारे पास ये ए 1 माइनस आयोटा तो होल स्क्वायर तो होल पावर 100 बन गया। यहाँ भी होल पावर 100 है और अपॉन में क्या बन गया दैट इज, यहाँ देखिएगा a प्लस बी है, a माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर होल की पावर 100। अब देखिएगा इक्वल्स ए प्लस आयोटा बी। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा दैट इज, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1। देखिएगा यहाँ पर जो है हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। ये हो गया 1 ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू आयोटा। अब देखिएगा अपॉन में क्या आ जाएगा दैट इज ए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज -1। देखिएगा यहां से क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। आयोटा यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो -1 तो जो हो गया +1 और होल पावर 100 है तो होल पावर 100 ही लिख देते हैं दैट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब देखिएगा इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास देखिएगा आएगा, यहां से 1 तो 1 ही रहा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी दैट इज -1 माइनस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 100 दैट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। दैट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। देखिएगा यहां से फर्दर हमारे पास क्या आ गया, फर्दर हमारे पास देखिएगा ये था वो कट गया प्लस और माइनस, तो यहां से हमारे पास आ गया दैट इज -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 होल पावर 100 दैट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब देखिएगा यहां से 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अब 2 से 2 कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस आयोटा की होल पावर 100। देखिएगा माइनस आयोटा की होल पावर 100 बचा तो इट मीन्स क्या है, इसकी होल पावर इवन नंबर है तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इट मीन्स वी कैन राइट आयोटा की पावर 100। इसको आयोटा की पावर 100 भी लिख सकते हैं, माइनस की पावर 100 यानी कि ये इवन हो गया, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। तो देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज आयोटा की पावर 4 की पावर 25 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो देखिएगा यहां से क्या आ गया, आयोटा की पावर 4 दैट इज 1। देखिए 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस आयोटा बी।
अब देखिएगा ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करते हैं। देखिएगा इधर रियल टर्म में है 1 और इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो यानी कि यहाँ से a की वैल्यू आ गई दैट इज 1 और b की वैल्यू आ गई दैट इज 0। इन दोनों को कंपेयर कर दिया तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 आ गई। इस प्रकार से ये हमारा सवाल पहला यानी कि आज के दिन का पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है इफ a इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी कि आयोटा साइन थीटा, तो हमें 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a की जगह पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब a की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यहाँ से क्या आ गया दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा ये क्या बन गया, यहाँ पर देखिएगा प्लस का है, यहाँ पर माइनस है। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको जब हम यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, देखिएगा अलग अलग जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता हुआ देख रहा है। देखिएगा कैसे, अगर हम इस पार्ट को 1 प्लस कॉस थीटा को एक साइड ले लें तो प्लस आयोटा साइन थीटा साथ में है, यानी कि ये वाला पार्ट रियल हो गया, जे इमेजिनरी। सेम यहाँ जे रियल और जे इमेजिनरी। देखिएगा अगर हम इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इसको रेशनलाइज करने के लिए एक इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिएगा तो ये अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कंजुगेट से रेशनलाइज करने के लिए। देखिएगा ये क्या बन गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर 1 माइनस है क्योंकि हमने जब वैल्यू रखी थी यहाँ तो दोनों के चिन्ह बदल गए थे, तो अब माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा माइनस था तो प्लस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका कंजुगेट हो गया। अब इसी से सेम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड भी इसी से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब देखिएगा ऊपर वाले टर्म को पहले हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ 2 टर्म है, इधर भी 2 टर्म है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा और उधर से मल्टीप्लाई वाला टर्म क्या है 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा हम इसको लिख लेते हैं दैट इज पहला पूरा टर्म कितना है 1 प्लस कॉस थीटा उधर 1 माइनस कॉस थीटा, पूरा टर्म को एक मान लिया है हमने, ये रियल पार्ट है पूरा। अब देखिएगा इसके बाद सेकेंड टर्म दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा और इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म इस आयोटा साइन थीटा का इससे होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पर ये सब प्लस में ही है और साथ में हमारे इसके साथ आ जाएगा दैट इज आयोटा साइन थीटा, दैट इज आयोटा साइन थीटा और फाइनल इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज आयोटा साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में देखिएगा क्या बनेगा, अपॉन में देखिएगा हमारे पास अपॉन में आ गया, ये देखिएगा ये हमारा प्लस का टर्म है, ये भी
अब देखिएगा यहाँ पर इसको अगर एक साथ ले लें तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास ये आ गया। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म यहां से कट जाएंगे। देखिएगा कैसे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां बन गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आयोटा साइन थीटा और इसको दूसरे से करेंगे तो प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसी के और टर्म है जे। अब देखिएगा यहां पर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर प्लस आयोटा, देखिएगा यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा है, यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा होगा। ये क्योंकि एक टर्म प्लस का था, एक टर्म माइनस का था, तभी तो वहां पर मल्टीप्लाई हुए थे। तो देखिएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा हुआ, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा। और लास्ट टर्म हमारा क्या था, दैट इज आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिएगा जे वाले टर्म दोनों आपस में कट गए, प्लस माइनस है कट गए। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अपॉन में क्या बचता है, इसके अपॉन में जो हमारे पास है दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी 2 कॉस थीटा। और यहां से क्या आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया। देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 होता है। अभी हम वैल्यू रख देंगे इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिएगा यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो टिग्नोमेट्रिक में दैट इज साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्या बचा, आयोटा साइन थीटा यहां से बचा, आयोटा साइन थीटा से यहां से बचा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बचा। अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, अपॉन में देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, और 1 ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा बचा। तो यहां से देखिएगा ये वाला टर्म पूरा पूरा कैंसल आउट हो गया। तो देखिएगा यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो हमारे पास क्या बचा, 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 कॉमन हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिएगा ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसको भी हम फर्दर अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, ये इतनी वैल्यू आने के बाद। फिर देखिएगा इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको भी रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि रेशनलाइज करने के लिए इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा।
देखिएगा यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा, देखिएगा ऊपर हमारे पास बन जाएगा दैट इज आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में हमारे पास क्या बन जाएगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज वन स्क्वायर, दैट इज हमारे पास यहां से क्या आ गया दैट इज वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से ऊपर वाले टर्म में से साइन थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा आयोटा प्लस, अब यहाँ से आयोटा भी कॉमन हो जाएगा, आयोटा भी कॉमन ले लेते तो यहाँ से क्या बचेगा वन प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा नीचे से यहाँ पर क्या बचा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन से साइन कट गया तो हमारे पास फर्दर क्या बचा वन प्लस कॉस थीटा आयोटा अपॉन साइन थीटा, ये हमारे पास इसका फर्दर रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से इस प्रकार के कोई भी सवाल दिए हो उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें कहा गया है कि 16th क्वेश्चन है ये, इसमें 5 पार्ट्स हैं। इसमें कहा गया x की वैल्यू दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो एक्सप्रेशन दिया है। सबसे पहले हमें देखना है जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें हमारे पास x क्यूब एक्स स्क्वायर x 72 है, यहाँ पर सिर्फ हमें x की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं दी है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें x की वैल्यू से एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और फिर वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज हम इससे पूरा समराइज करके सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं। देखिएगा x की वैल्यू दी है दैट इज 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए तो 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 दिया, इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें फिर एक्स क्यूब। तो जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा दैट इज स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर होल स्क्वायर खोल देते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 25 आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab 2a3b 5 आयोटा यानी 5 3 जा 15 2 जा 30 माइनस 30 आयोटा। अब देखिएगा अपॉन में यहाँ पर अपॉन में दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4। अब देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, या फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी दैट इज 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1 तो माइनस 25 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू फर्दर रिटन एज 9 माइनस 25 दैट इज माइनस 16। यहाँ से आ गया माइनस 16 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाई दैट इज 4। देखिएगा यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 से काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा दैट इज -8 प्लस माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। देखिएगा ये हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज एक्स स्क्वायर की। अब देखिएगा एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आई है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं ताकि अब इसके बाद हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकें। देखिएगा -8 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे दैट इज एक्स क्यूब की। देखिएगा एक्स क्यूब होता क्या है, एक्स क्यूब मीन्स होता है दैट इज एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिएगा उसी चीज को हम यहाँ पर यूज करते हैं। एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है एक्स और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है दैट इज एक्स क्यूब इज इक्वल टू देखिएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दैट इज -8 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और
इंटू एक्स और कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू में एक्स का मल्टीप्लाई और कर देते हैं तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा एक्स की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 माइनस 5 आयोटा बाई 2। देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फर्दर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया दैट इज 8 6 24 माइनस का और 8, और देखिएगा दोनों ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 8 5 40 आयोटा। यहां से देखिएगा 15 आयोटा है, 15 3 45 आयोटा माइनस का। अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई होगा तो 15 5 75। अब देखिएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां से हमारे पास -24 तो ऐसा ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 40 आयोटा और -45 आयोटा दैट इज सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, दैट इज 5 आयोटा माइनस का। अब इसके बाद देखिएगा 75 आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज -1, तो यहाँ से क्या आ गया -75। अब देखिएगा नीचे हमारे पास क्या है, दैट इज 4 है। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज -99 -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। अब देखिएगा यहां से अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा एक्स क्यूब की जो वैल्यू आई है वो भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब नोट करने के बाद हम जो एक्सप्रेशन हमें निकालना है उसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 99 -5 आयोटा अपॉन 4। अब देखिएगा फर्दर हमें फाइनल वैल्यू किसकी निकालनी है, फर्दर हमें वैल्यू जो निकालनी है दैट इज जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72। तो देखिएगा x³ की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर हम 2x³ की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिएगा 2x³ यहाँ पर हम इसको रखते हैं 2x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72, इसकी वैल्यू लिखते हैं। देखिएगा जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू x³ की वैल्यू दैट इज -99 -5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। देखिएगा 2 2 2 1 कट गया। अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद फर्दर क्या आएगा, देखिएगा 2x² की वैल्यू दैट इज -8 -15 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो देखिएगा यहाँ से भी 2 और 2 कैंसल आउट हो गए। इसके बाद देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है -7x -7 और x की वैल्यू दैट इज 3 -5 आयोटा अपॉन दैट इज 2 और प्लस 72। अब देखिएगा इसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिएगा यहाँ से जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिएगा क्या आएगा। फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिएगा जो हमारा बचा दैट इज -99 -5 आयोटा बाई 2, -99 -5 आयोटा बाई 2। यहां से बचा प्लस इन द ब्रैकेट -8 -5 आयोटा 15 आयोटा बाई कुछ नहीं बचा यहाँ पर क्योंकि अपॉन वाली वैल्यू कट गई। यहां से क्या बचा -7/2 इन द ब्रैकेट 3 -5 आयोटा प्लस 72। अब देखिएगा इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखिएगा आप सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिएगा दो टर्म के अपॉन में 2 है, तो यहाँ पर एलसीएम होगा दैट इज 2। तो 2 एलसीएम हो गया। जब 2 एलसीएम हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, दैट इज -99 -5 आयोटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -16 -30 आयोटा। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 2 है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर जो है वैल्यू वही आ जाएगी। देखिएगा 7 3 जा 21 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 144। 1 2 जा 2, तो 72 2 जा 144। अब देखिएगा यहाँ से सब लगभग सब टर्म्स सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 99 16 115 और 115 और 21, दैट इज 125 35 36, यानी कि हमारे पास यहाँ पर बची वैल्यू दैट इज -136 और +144। ये इधर से वैल्यू आ गई। अब देखिएगा हमारे पास जो वैल्यू है उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू है हमारे पास। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर, वो वैल्यू है आयोटा की। आयोटा देखिए -5 -30 -35, और ये 35 इधर भी है, ये कैंसिल आउट हो गए। तो देखिएगा हमारे पास अपॉन में बचा दैट इज 2। अब देखिएगा इसको जो हम सॉल्व करेंगे, यहां से आयोटा का टर्म क्योंकि इक्वल इक्वल हो गए, ये 35 और 35 प्लस के 35 माइनस कैंसिल आउट हो गए। अब देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 144 में से 136 किया दैट इज 8 बचा, अपॉन में बचा 2, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। 8/2 दैट इज 4, यहाँ से 4 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा जो पहला पार्ट है इसके लिए वैल्यू आ गई इस एक्सप्रेशन 2x³ + 2x² -7x + 72 की जो वैल्यू है टोटल, ये इस x की वैल्यू 3 - 5 आयोटा अपॉन 2 के लिए आ गई दैट इज 4। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हुआ। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ही सिंपल है। अगर आप प्रोसेस को याद रखेंगे तो इस प्रकार का सवाल करने में कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन ये कोई भी इसमें ऐसा चीज नहीं है कि ये बहुत ही टिपिकल हो जो कि आप कर ना सकें, या कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस या किसी प्रकार का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी इसमें नहीं लग रहा है। तो देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड में x की वैल्यू दी है दैट इज 3 + 2 आयोटा, और अब हमें यहाँ पर x की पावर 4 3 2 4 में एक्सप्रेशन दिया, यानी कि हमें जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी वो x की पावर 4 तक की निकालनी पड़ेगी। तो देखिएगा निकालते हैं, यहाँ x² करते हैं पहले। जब x² = करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर। 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो दैट इज x² यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा a² दैट इज 9 + 2b² दैट इज 4 आयोटा स्क्वायर -2ab + 2ab। देखिएगा यहाँ प्लस है तो +2ab, 2 3 जा 6 2 जा 12 आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 - 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखती दैट इज -1, तो +12 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, दैट इज x² हमारे पास आ गया दैट इज 5 + 12 आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद फर्दर x³ की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिएगा x³ की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x² × x। तो देखिएगा x³ क्या हो जाएगा, दैट इज 5 + 12 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा। अब देखिएगा इसका हम यहाँ पर तो निकाल लेते हैं। देखिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
5 3 जा 15, 5 2 जा 10 आयोटा, और 12 3 जा 36 आयोटा, और 12 24 आयोटा स्क्वायर। देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमें फर्दर सॉल्व करना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं। जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 15, और ये 46 आयोटा, और -24। देखिएगा यहाँ से फर्दर क्या आ जाएगा, 24 यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखती है -1, तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास आ गया दैट इज -9 प्लस 46 आयोटा, -9 प्लस 46 आयोटा आ गया यहाँ से। तो अब हमारे पास x क्यूब की भी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा x की पावर 4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू है उसको हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो जो हमने वैल्यू निकाली है पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 5 प्लस 12 आयोटा, और उसके बाद हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू आई दैट इज, देखिएगा अब यहाँ पर हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू आई दैट इज -9 प्लस 46 आयोटा। अब इसके बाद देखिएगा x की पावर 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी। x की पावर 4 दैट इज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो सकता है, दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 प्लस 12 आयोटा ऑलरेडी अभी मालूम है, तो 5 प्लस 12 आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं। तो होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला खोलेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने के बाद हमारे पास आ जाएगा दैट इज a स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर 144 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab। देखिएगा 2a 5 2 10 b 12 यानी 120 और आयोटा, तो यहाँ से आ गया 120 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट इज 25 माइनस 144 प्लस 120 आयोटा। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा फर्दर इसमें से हम 25 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 प्लस हो जाएगा, तो कितना बचेगा दैट इज 19। तो कितना हुआ -119 प्लस 120 आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद अब हमारे पास x की पावर 4 की भी वैल्यू आ गई, जिसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज -119 प्लस 120 आयोटा। अब देखिएगा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में हम इनकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। जब देखिएगा एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं दैट इज x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 44। देखिएगा यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 4 की वैल्यू दैट इज -119 प्लस 120 आयोटा। इसके बाद -4 एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू में -4 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा -4 और एक्स क्यूब की वैल्यू 9 प्लस 46 आयोटा। अब इसके बाद +4 एक्स स्क्वायर दैट इज 5 प्लस 12 आयोटा, और इसके बाद +8 इंटू एक्स की वैल्यू दैट इज 3 प्लस 2 आयोटा, और प्लस इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज नेक्स्ट 44। अब देखिएगा इनको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज -119 प्लस 120 आयोटा, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसमें 9 देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो गया,
9 4 जा 36 हो गया। इसका मल्टीप्लाई होगा तो देखिएगा माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 4 आयोटा यहाँ रहेगा ही रहेगा। अब 4 6 जा 24 का 4 कैरी लगा 2 4 4 जा 16 to 18। अब देखिएगा इसके बाद इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 20 आयोटा 20 आ गया। यहाँ पर 48 12 4 का 48 आयोटा आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें 8 3 जा 24 प्लस 8 2 जा 16 आयोटा आ गया और प्लस 44 आ गया। अब इसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर ये रख कर देते हैं। तो देखिएगा जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशंस आएंगे। फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास जो एक्सप्रेशंस होंगे दैट इज 119, यहाँ से तो 119 है, यहाँ पर है 36। अब देखिएगा जो प्लस के हैं उनको हम एक साथ ले लेते हैं, जो माइनस के हैं देखिएगा यहाँ पर माइनस का सिर्फ एक है, दैट इज -119। और देखिएगा प्लस का यहाँ पर कौन कौन सा है, एक तो है 36, फिर 20 तो हो गया 56, फिर 24 तो यहाँ पर हो गया 56, 80 हो गया, और जो हो गया 44 और है प्लस का, तो ये हो गया 124 प्लस का। अब देखिएगा आयोटा के लिए देखते हैं। आयोटा के लिए 120 आयोटा प्लस का ये है और 48 ये है, तो 168 आयोटा होगा और 16 आयोटा प्लस का ये है, तो 168 तो हो गए -184 आयोटा। अब देखिएगा माइनस ये प्लस का आया 184 आयोटा, और देखिएगा एक यहाँ पर -184 आयोटा भी है, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिएगा आयोटा का टर्म पूरा पूरा इक्वल आ रहा है, ये कट गया। यहाँ से हमारे पास क्या बचा 124 - 119 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारा इतने बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद एक छोटी सी वैल्यू निकल के आई दैट इज 5। इस प्रकार से हमारे पास ये जो हमारा सवाल का सेकेंड पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट दैट इज 16 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा 16 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है। 16 क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहा गया है कि x की वैल्यू दी है दैट इज -1 प्लस √2 आयोटा। इसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे, सेम जो लास्ट सवाल में हमने किया सेम तरीका यहाँ पर भी है, सिर्फ यहाँ पर क्या है थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गई। सबसे पहले x की वैल्यू दी है x² और पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 प्लस √2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर हम होल स्क्वायर की वैल्यू खोल देते हैं, तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a² यानी कि -1 का स्क्वायर दैट इज +1 प्लस b² दैट इज √2 का स्क्वायर दैट इज 2 और आयोटा का स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर +2ab लगेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो लेकिन फर्स्ट वैल्यू निगेटिव है, तो यानी कि हम जब +2ab लगाएंगे, प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो जब a की वैल्यू -1 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज -2 √2 आयोटा। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं दैट इज -1। तो देखिएगा क्या आ जाएगा 1 - 2, यहाँ से 1 - 2 √2 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज -1 - 2 √2 आयोटा। ये हमारी वैल्यू आ गई x² की।
अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमें फर्दर और भी वैल्यू सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर हम इसको नोट डाउन कर देते हैं। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू एक्स क्यूब की निकालते हैं। देखिएगा एक्स क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2√2 आयोटा इंटू -1 प्लस -1 + √2 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + -1, इसको देखिएगा -1 का इंटू +1, इसका -1 का √2 आयोटा से तो -√2 आयोटा, -2√2 आयोटा की -1 से वैल्यू तो +2√2 आयोटा। अब -2√2 की वैल्यू ये माइनस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस होगा। अब देखिएगा √2 की मल्टीप्लाई 2 और 2 ये है 2 2 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा 2√2 आयोटा है, यहाँ 1 आयोटा है, तो यहाँ से घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 + √2 आयोटा बचा। और यहाँ से लिखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 इंटू -4 दैट इज +4। तो यहाँ से क्या गया 4 + 1 5 प्लस √2 आयोटा। यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई 5 + √2 आयोटा। इसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। 5 + √2 आयोटा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है x की पावर 4 की। तो x की पावर 4 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, जो x का स्क्वायर है इसको इसका ही फर्दर स्क्वायर कर दें। तो देखिएगा यहाँ पर x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज -1 - 2√2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज x की पावर 4 इज इक्वल टू a² -1 का स्क्वायर 1 + b² 2√2 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 = 8 और आयोटा स्क्वायर माइनस। अब देखिएगा यहाँ दोनों ही वैल्यू निगेटिव है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो +2 × 1 2 2 2 4 4√2 आयोटा। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज -1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 8 + 4√2 आयोटा, दैट इज फर्दर हमारे पास आ गया, दैट इज -7 + 4√2 आयोटा। यहाँ पर अब हम x की पावर 4 की भी जो वैल्यू आई है नोट डाउन कर लेते हैं और फिर हम इसे एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, -7 + 4√2 आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद ये चारों वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए एक्सप्रेशन क्या है, दैट इज x की पावर 4 - 4x³ तो देखिएगा x की पावर 4 - 4x³ + 6x² + 4x + 9। अब देखिएगा इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पहले x की पावर 4 की वैल्यू दैट इज -7 + 4√2 आयोटा। इसके बाद -4 × x³ की वैल्यू दैट इज 5 + √2 आयोटा प्लस 6x² की वैल्यू दैट इज -1 - 2√2 आयोटा। फिर नेक्स्ट +4x की वैल्यू दैट इज -1
प्लस √2 आयोटा और प्लस 9। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारे पास बचेगा क्या। सबसे पहले हम इनको ब्रैकेट से ओपन कर देते हैं। ये -7 प्लस 4√2 आयोटा ये ऐसे निकल आया। आगे जिसमें ब्रैकेट है देखिएगा 4 5 20 माइनस का हो गया, माइनस और माइनस इधर -4√2 आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का 4√2 आयोटा आया है, ये प्लस का 4√2 आयोटा कैंसल आउट हो गया। इसके बाद देखिएगा 6 इंटू -1 दैट इज -6 और -6 2 12√2 आयोटा यहाँ से आ गया। अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, दैट इज यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा दैट इज 4 -4 और यहां से क्या बचेगा प्लस 4√2 आयोटा और प्लस 9। इसको देखिएगा हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा। देखिएगा टोटलिज्म हमारे पास जो बच रहा है यहाँ पर 4√2 आयोटा है और यहाँ पर देखिएगा, अब हम यहाँ पर देखिएगा टोटल हम देखते हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये जो हमारी वैल्यू आई है ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो देखिएगा ये 4 4 8 4 3 12 आयोटा और ये 12 आयोटा माइनस का ये कैंसल आउट हो गया। अब देखिएगा यहां से हमारे पास क्या बचा, ये 12 आयोटा ये सब कैंसल आउट हो गया। तो अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पर हमारे पास अब फर्दर क्या बचा, -7 -27 और -6 और -4 प्लस 9। तो देखिएगा यहाँ पर जो है ये हमारी वैल्यू जो प्लस आई तो ये भी वैल्यू हमारी प्लस ही होगी। देखिएगा 29 जो हुआ प्लस का और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 29 ये प्लस का हो गया। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कितना हो गया दैट इज 12 और 6 नहीं यहाँ पर 12 यहाँ पर हमारे पास हो गया दैट इज 7 और यहाँ से 6 और 4 10 10 और 7 17। तो यहाँ से आ गया -17 तो -17 दैट इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर से हमारे पास वैल्यू आ गई दैट इज 12। तो इस प्रकार से ये जो वैल्यू आई 12 ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन दैट इज इसका पार्ट 4 हम लोग इसको करते हैं। पार्ट 4 भी सिमिलर है लेकिन उसमें पावर और बढ़ गई, यानी कि अब पार्ट 4 में जो पावर है वो 6 में तक पहुंच गया। तो अब देखिएगा जो पावर 6 में पहुंच गया तब हम क्या करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर देखिएगा सिर्फ एक ही प्रकार की पावर्स है, पावर 6 जरूर है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक प्रकार की है यानी कि इवन पावर्स है। तो हमें ऑड पावर्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इवन पावर निकालेंगे। कैसे इवन पावर निकालेंगे, देखिएगा x है इसका स्क्वायर कर देंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे पावर 4 आ जाएगा और जो 4 पावर आएगा x स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर 6 आ जाएगा। तो देखिएगा पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दैट इज 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन 2। देखिएगा यहाँ पर ये हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 1 - 1 प्लस 2 आयोटा हो गया यहाँ पर अपॉन में 2। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखी तो -1। यहाँ से हमारे पास बचा दैट इज 2 आयोटा बाई 2। तो देखिएगा 2 आयोटा बाई 2 में 2 भी कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा दैट इज आयोटा। अब देखिएगा हमारे x स्क्वायर की वैल्यू आ गई दैट इज आयोटा। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू आई आयोटा
तो यानी कि x की पावर 4 यानी कि आयोटा स्क्वायर इसका भी स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1। तो देखिएगा क्योंकि हमने क्या किया, अब x की पावर 4 निकालना था तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर की पावर एक होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गई, और यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, तो यहाँ से हमें x की पावर 4 की वैल्यू पता चल गई। अब x की पावर 4 की वैल्यू पता चल गई, इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, x की पावर 6 की वैल्यू। देखिएगा x की पावर 6 की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की पावर 4 इंटू 2, क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर साइड होती है, तो 4 + 2 दैट इज 6 हो जाएगा। देखिएगा x की पावर 6 इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू x की पावर 2, x स्क्वायर की वैल्यू देखिएगा, पावर 4 की वैल्यू दैट इज -1 और x स्क्वायर की वैल्यू दैट इज आयोटा, तो यहाँ से क्या आ गया, दैट इज वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। अब जब वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा आ गई, अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें हमारी जो वैल्यू पुट करनी है। तो देखिएगा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, दैट इज x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नहीं, इज इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा यहाँ पर x की पावर 6 की वैल्यू दैट इज माइनस आयोटा, x की पावर 4 की वैल्यू दैट इज -1, तो यहाँ पर जो साइन है जो माइनस हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर की वैल्यू दैट इज प्लस आयोटा और +1। देखिएगा +1 -1 कैंसिल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, और टोटल वैल्यू जो आ गई हमारे पास दैट इज 0। इस प्रकार से जो हमारी इस फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई दैट इज 0। ये सिंपली हमारा सवाल सॉल्व हो गया। देखिएगा हर चीज वैसी नहीं होती जैसी हमें देखने में लगती है। ये एक्सप्रेशन में जब हमने देखा कि पावर 6 है तो इट मीन्स हम उससे बहुत घबरा गए कि पावर 6 हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे पिछले सवाल थे उससे भी कहीं इजी सवाल है, कहीं कम स्टेप्स में ही ये सवाल सॉल्व हो गए, जबकि इसमें पावर 6 है। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद इसका लास्ट पार्ट बचता है दैट इज पार्ट 5। देखिएगा फिफ्थ पार्ट 16 का हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। देखिएगा फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ पार्ट दिया है 16 का, दैट इज x इज इक्वल टू -2 -√3, और जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए एक्सप्रेशन में पावर 4 तक है, यानी हमें 4 तक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। देखिएगा जब x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन दिया है इसका स्क्वायर करते हैं। देखिएगा क्या हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस b स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर दैट इज 3, और माइनस, और देखिएगा यहाँ पर प्लस, दोनों ही माइनस माइनस है तो प्लस हो गया 2ab 2a 2 2 4 और √3, तो यहाँ क्या आ गया +4√3 आयोटा। अब देखिएगा इसके बाद, अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद ये हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 3, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 रख दिया, तो देखिएगा क्या आएगा 4√3 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 1 + 4√3 आयोटा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन आ गया, तो x³ और x की पावर 4 के लिए निकालते हैं। अब एक्स स्क्वायर के लिए आ गया तो यहीं पर हम x की पावर 4 के लिए भी निकाल देते हैं। देखिएगा x की पावर 4 निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, 1 + 4√3 आयोटा का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√3 आयोटा का स्क्वायर,
यहाँ पर करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 3 जा दैट इज 48, 48 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा माइनस, देखिएगा 4√3 है, 2ab होगा तो 2 यहाँ पर 2 और 4 8√3 प्लस का 8√3 आयोटा आ गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो -48 आ गया प्लस 8√3 आयोटा, तो यहां से आ गया -47 प्लस 8√3 आयोटा। यहाँ से x की पावर 4 की भी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा x स्क्वायर x की पावर 4 दो वैल्यू आ गई। अब हमारे पास x क्यूब की और वैल्यू बची। ठीक है, हमने यहाँ x की वैल्यू x स्क्वायर x की पावर 4 निकाल लिया, x क्यूब और पता चल जाए तो इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू रख सकते हैं। तो जो वैल्यू हमने निकाली है वो हम पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए और हम उस स्पेस से इसको आगे सॉल्व कर सके। देखिएगा यहाँ से ये आ गई वैल्यू एक्स स्क्वायर की, एक्स की पावर 4 की वैल्यू दैट इज -47 प्लस 8√3 आयोटा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे है एक्स क्यूब की वैल्यू। एक्स क्यूब की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। एक्स क्यूब की वैल्यू कैसे करेंगे, एक्स और एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1 + 4√3 आयोटा और एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू है दैट इज -2 -√3 आयोटा। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 × 2 -√3 आयोटा प्लस 4, ये अब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 2 × 8√3 आयोटा। अब देखिएगा प्लस माइनस, अब देखिएगा 3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, यहाँ √3 का मल्टीप्लाई 3 और 4 3 का 12, तो यहाँ हो गया प्लस माइनस 4 3 का 12 आयोटा स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से फर्दर क्या आ गया, ये तो -2 ही रहा, यहाँ से 8 और यहाँ से ये √3 कॉमन, देखिएगा √3 आयोटा यहाँ और 8√3 आयोटा यहाँ, 8 और 1 9√3 आयोटा हो गया। और यहाँ से जो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये हो गया +12। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बची, 10 माइनस यहाँ 12 प्लस का 2 माइनस का तो 10 बचा प्लस का 9√3 आयोटा। अब देखिएगा सभी वैल्यूज हमारे पास आ गई, इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक्सप्रेशन में हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 10 माइनस 9√3 आयोटा। अब देखिएगा इस वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में रखते हैं, तो इस वैल्यू को जो हम एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन हमारे पास है दैट इज 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41। देखिएगा यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो x की पावर 4 की वैल्यू दैट इज 2 × -47 प्लस 8√3 आयोटा प्लस 5x क्यूब की वैल्यू रखेंगे दैट इज 10 माइनस 9√3 आयोटा प्लस 7x स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर की वैल्यू है दैट इज 1 प्लस 4√3 आयोटा माइनस x की वैल्यू रखेंगे दैट इज -2 -√3 आयोटा प्लस 41। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं। अब देखिएगा फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहाँ पर इस जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 47, तो यहाँ पर ये आ गया माइनस का 94,
यहाँ पर 8 टू जा 16√3 आयोटा। यहां से नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो था दैट इज एक्सप्रेशन में था 5x³ और यहाँ पर हमारे पास था 10 और यहाँ पर 10 के बाद हमारे पास था दैट इज, आप देखिएगा तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिएगा 5 दैट इज 50 हो गया। और नेक्स्ट क्या था दैट इज 9√3 आयोटा माइनस का था तो यहाँ से 5 9 जा 45√3 आयोटा आ गया। अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट 7 बन जा 7 प्लस 7 4 जा 28√3 आयोटा। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन है तो अगले साइन चेंज हो जाएंगे यानी +2 +√3 आयोटा और +41। इस प्रकार से ये हमारा फर्दर आ गया। अब देखिएगा इसके बाद इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको और फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी एक जैसी वैल्यू है उनको हम देखते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं आयोटा का। आयोटा 16 आयोटा यहाँ है, 28 आयोटा यहाँ है। देखिएगा 16 ये 28 38 34 35 आयोटा जो हो गया हमारे पास। अब देखिएगा अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा। अब यहाँ पर अब हमारे पास यहां से इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 16 और ये 28। देखिएगा 28 38 और 44 और देखिएगा ये हो गया 28 और 16 दैट इज 44 और 1√3 आयोटा प्लस का ये है तो यानी कि टोटल हमारे पास दैट इज 45√3 आयोटा आ गए प्लस के। और देखिएगा 45√3 आयोटा माइनस का भी है, ये आ गया। अब देखिएगा अब हम प्लस की वैल्यू देखते हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू प्लस में देखिएगा 50, ये तो माइनस है तो माइनस का 94 सिंगल वैल्यू है तो ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद देखिएगा इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू में और कौन सी वैल्यू 50 ये है, ये 7 57 59 और 41 ये है तो 59 और 41 दैट इज 100 हो गया तो यानी कि प्लस की 100 वैल्यू है। तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला टर्म कट गया इससे और ये 100 माइनस 94 बचा दैट इज इक्वल टू 6। तो इस प्रकार से जो हमारा जो फाइनल फिफ्थ पार्ट है इसका उसके एक्सप्रेशन 2x की पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 41 की जो टोटल वैल्यू आई है सॉल्व करके जो x की वैल्यू 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 के लिए दैट इज 6 आई। इस प्रकार से ये 16th क्वेश्चन के पांचों पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।